माइनिच है, माइनिच रिएक्शन। इंटर से लेके एमएससी तक, इंटर में भी है, बीएससी में भी है, एमएससी में भी है, आगे भी है। माइनिच रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट, हाँ, 0 से लेके 2 डिग्री तक, 3 डिग्री का एमीन नहीं भाग लेता है। और एल्डिहाइड नहीं, ओनली फॉर्मल्डिहाइड, कोई दूसरा एल्डिहाइड नहीं। तीसरा, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग एनी कंपाउंड, चाहे वह एरोमेटिक हो, चाहे एलिफेटिक हो, चाहे एलिसाइक्लिक हो, ये तीनों। हाँ, उसके बाद कैटालिस्ट, एसिड भी चाहिए, बेस भी चाहिए। तो यहां पर आपको हमने शायद ये बता दिया था कि माइनिच रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए। तो सबस्ट्रेट में मैंने बताया था कि आपको पहला 0 डिग्री हो, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, एमीन होना चाहिए। हाँ, नॉट 3 डिग्री, ये दिमाग में। ये वेरिएबल होते हैं, मतलब ये जो है पहले वाले, ये चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन जो बी है सबस्ट्रेट का पार्ट, उसमें आपको लेना है फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, ये फिक्स होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब आप जान ही चुके हैं कि ये नहीं चेंज हो सकता है, ये फिक्स है। और तीसरा क्या होना चाहिए? हाँ, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग, हाँ, कंपाउंड, हाँ, कुछ भी हो सकता है। अब ये भी जो है आपका जो 1 2 3 डिग्री एमीन है, एमीन भी आपके लिए दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हमारा जो एमीन हो वह क्या होना चाहिए, चाहे एलिफेटिक हो, चाहे एलिसाइक्लिक हो, चाहे उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर हो, एरोमेटिक हो, ये दिमाग में होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड फिक्स है। जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें कुछ भी ले सकते हैं। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, हाँ, एसिड हो सकता है, या इट्स डेरिवेटिव हो सकता है। इसके अलावा को एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मैंने कहा था कि अगर आप देखेंगे तो ए भी लेते हैं, फिनॉल भी होता है। फिनॉल का मतलब इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन है, कहाँ है? OH से जुड़ा हुआ, कार्बन से नहीं है। ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाएगा। इसके अलावा इसका नाम भी आप लोग जानते होंगे, शायद भूल गए हों, नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा रिंग है? व्हाट इज दिस? लैक्टोन रिंग है, नॉट ए पायरान। काउ मेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें जो ये हाइड्रोजन होता है ये एक्टिव या रिएक्टिव होता है, इसलिए मैंने यहां बना दिया है। हेटेरोसाइक्लिक में आएंगे तो इस तरह के कोई भी कंपाउंड हो, जैसे ये इसका नाम आप लोग पहले से ही सुना होगा, वेरी गुड, इंडोल है। इसमें देखिए एक हाइड्रोजन यहां दिख रहा है, एक हाइड्रोजन यहां है। कौन सा हाइड्रोजन एक्टिव होगा? नाइट्रोजन वाला कि कार्बन वाला? कार्बन वाला, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? इंडोल पे, 3 पोजीशन पे।
इसीलिए हाँ ये कॉम्पिटेटिव, हाँ ग्रेमीन बनता है, वो भी बाया मैनिच रिएक्शन के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे, अब जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हम कहीं से ले आके रख सकते हैं, मतलब आके एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई चीज जो क्या बना के दे, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, कि वह अपना सेंटर न्यूक्लियोफिलिक बना दे। आखिर यहां पर क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल, हाँ ये सेंटर, हाँ इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा, मतलब ये कार्बन अपने आप को क्या बनाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनाएगा। एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब यह होता है कि दैट कंपाउंड विच प्रोवाइड फैसिलिटी टू इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लिया जाए यहां पे हमने ये ले ले, तो इसमें क्या होगा, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, फार्माइलेशन करता है, फार्मिल केटाइन बनाता है, और जब फार्मिल केटाइन आएगा तो आके जुड़ जाएगा। तो इस तरह के जो भी रिएजेंट होते हैं फॉर फ्यूचर, हमें इससे कुछ भी नहीं देख के डरना है, हमारे सामने बस ये होना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन हमारा प्रोसीड हो रहा है और मैनिच टाइप है, तो उसमें हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटॉन रखता अगर हो, तो मतलब एसिडिक प्रोटॉन या एक्टिव प्रोटॉन कहते हैं, तो प्रोटॉन निकालेगा, जहां से भी प्रोटॉन हटाएगा वह एटम किस नेचर का एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और एक पार्ट रिएक्शन में दो पार्ट हो गए, मतलब अभी तो हमने केवल बताया सबस्ट्रेट, ये नहीं बताया सबस्ट्रेट के बाद आपके पास और क्या होना चाहिए, कैटालिस्ट होना चाहिए। कैटालिस्ट में हाँ एसिड बेस, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो यहां पर ये हमारे सामने है, और प्रोडक्ट क्या मिलता है जनरली या मोस्टली, ये भी आपको दिमाग में रहना चाहिए, एन सबस्टिट्यूटेड एमीन मिलना चाहिए। इसमें भी रिजियो सेलेक्टिविटी पाई जाती है, और इसमें जो प्रोडक्ट होता है वह थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक जिसे इनोलेट बनता है, उसी तरह से यहाँ भी प्रीफर हमें करना है। आगे अगर आएगा तो हम उसे बताएंगे, लेकिन वहीं जब हम लोग सैप्रियो पढ़ेंगे तो वहाँ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, उसको पकड़े रहिएगा सैप्रियो। हाँ नहीं, वहाँ पर कंडीशंस कुछ ऐसे हैं, कुछ स्टीयरिक इनहिबिशन का भी बात हो जाता है, तो इस तरह से बनते हैं। और वहीं उसी का एलोट्राप आता है, बमफोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन, वहाँ पर दोनों में रिएजेंट सेम रहेंगे, केवल बेस ही चेंज होता है। एक में स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं ऑर्गेनिक का, एक में स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं इनऑर्गेनिक का, बाकी सब कुछ वही रहेगा, लेकिन वहाँ थर्मोडायनेमिकली बनेगा और इसमें काइनेटिकली बनेगा। लेकिन इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, थर्मोडायनेमिक आएगा कहीं तो उसको हम लोग लेके बचेंगे। तो अब इसमें जब देखा जाए, इसका डिफिनीशन शायद हमने लिखवा दिया था, सिंपल सा था कि फॉर्मेशन ऑफ एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन फ्रॉम 0 डिग्री 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन, और क्या लिए थे, फॉर्मल्डिहाइड एंड एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस कैटालिस्ट कॉल्ड मैनिच रिएक्शन, ये मैंने बता दिया था। तो इसके एग्जाम्पल को देखा जाए अगर, तो इसको कहिए तो हटावें हम थोड़ा सा, इसका एक ट्रिक है, उसे जरूर समझ लीजिएगा। इस रिएक्शन अगर पहचान लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और नहीं पहचान पाए तब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो बनाने में आपको हम जहां तक समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कोई एमीन लिया जाए, चाहे
एलिफैटिक हो, एरोमेटिक हो, जो भी आप चाहें उसको ले सकते हैं। मान लिया जाए हम इसी से सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, यहां पर ये कर दिया जाए N, इससे कर दें H और यहां पर लगा दें CH3। अब अमोनिया भी लिया जा सकता है, अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, जो चाहे कभी दिया हो सकता है। तो यहां तो ये अमीन पता हो गया कि 2 डिग्री अमीन है। इसको ट्रीट कर दिया जाए किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड को चाहे जैसे रखा जाए, आपके सामने है ही है, बस इसी को थोड़ा सा देखेंगे तो हो सकता आ जाए। दूसरा, कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी कर सकते हैं। अगर कीटोन भी लेते हैं तो बहुत सिंपल रिएक्शन इस तरह से, ये एसीटोन है। कैटालिस्ट में क्या होगा? एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, पानी नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर रिएक्शन जो होता है सचमुच, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है और ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, और फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन के साथ ये निकल जाता है। इसका मतलब कि ब्रिज का काम करता है। जो फॉर्मल्डिहाइड है वह सबस्ट्रेट जो है एमीन और एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बीच में एक ब्रिज का काम, ब्रिज का मतलब दोनों को जोड़ता है। तो देखिए इस CH2 ग्रुप से दोनों जुड़ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए CH3 N था, CH3 था, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है अगर आप देखें CH2 आया है फॉर्मल्डिहाइड का, जो ब्रिज का काम कर रहा, और आगे जो भी था कीटोन था, कीटोन ही रहेगा। ये तो ये अगर आप देखें तो N सब्स्टिट्यूटेड एमीन बना हुआ है, इसलिए इसके पेरेंट से नाम लिया गया कि इस तरह से नाम लिखा जा सकता है। तो यहां पर ये जो हुआ आपका वह प्रोडक्ट बन गया, जिसे हम यहां पर N सब्स्टिट्यूटेड एमीन कह सकते हैं। हमने इतना छोटा इसलिए लिया, इसका मैकेनिज्म लिखते समय हर स्टेप क्लियर हो जाए, लेने में भी सही रहेगा। बाकी ये तो ग्रुप आप बैरी करवा सकते हैं, ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, यहाँ पर ये भी ग्रुप आपका बैरी कर सकता है। पूरा का पूरा इसके जगह एग्जाम्पल लिया जाएगा, भी देखा जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, फटाफट प्रोडक्ट ही बनाना रहेगा। यहाँ पे आपसे अगर हम पूछें तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप का क्या संभावना बनता है कि क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? अब इतना तो पहले से ही लिखते हम लोग आ रहे हैं। अगर कोई कह दे कार्बोकेटाइन बनेगा तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। हाँ, क्योंकि कार्बोकेटाइन खुद स्टेबिलाईज होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम आयन, इमीनियम केटाइन। तो हमें दिमाग में ये उसको याद रहेगा तो बना ले जाएंगे। पहला स्टेप यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम आयन। ये किससे बनेगा ये भी आपको पता है, फ्रॉम एमीन है जो, और दूसरा जो है फॉर्मल CH2O है, फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शन इसका होना है, ये आपने एमीन लिया है 2 डिग्री का, और इस पे फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन देना है और उसे बनाना है। सबसे पहले क्या हो जाता है? एडिशन रिएक्शन। देखिए कार्बोनिल कार्बन बिल्कुल तैयार रहता है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, ये बन जाता है CH3 CN CH3, यहाँ पे H ही है, सिंगल बॉन्ड CH2 O माइनस N प्लस।
यहाँ पर दोनों काम हो सकता है, नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज भी हो सकता है और ये OH बन सकता है। लेकिन आपके पास कैटालिस्ट भी हैं, चाहे तो आप उस कैटालिस्ट का यूज कर सकते हैं। क्या ले सकता है अगर देखा जाए, अगर इसमें प्रोटॉन डाल दिया जाए मतलब ऑक्सीजन ले लेगा, लेने के बाद ये आपके सामने CH3 और यहाँ पे NCH3 H प्लस और CH2 OH बन गया। लेकिन अभी हमारा इमीनियम आयन बना नहीं है। अगर आप देखें तो इससे भी इमीनियम आयन बना सकते हैं, कैटालिस्ट को मैंने लिया है। अगर यहाँ पर एलिमिनेट करा दें, कुछ न करें अगर आप, ये बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, तो अगर ये एलिमिनेट कर जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक तरह से बीटा एलिमिनेशन हो गया। मतलब अगर यहाँ पर ये करा दें, बीटा एलिमिनेशन करा दें, तो ये निकल जाएगा H2O और ये बनेगा क्या, आपके सामने है CH3 NCH3 डबल बॉन्ड CH2 और नाइट्रोजन प्लस। देखने पे तो बहुत अनस्टेबल लग रहा है क्योंकि नाइट्रोजन प्लस चार्ज है, डबली बॉन्डेड है, इसलिए इमीनियम हो गया। पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन हो गया। लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये इमीनियम आयन किस में बदल सकता है, कार्बोकैटायन में बदल सकता है। देखिए यहाँ बन गया आयन और यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH2 प्लस, यही बनेगा। और इससे दो लगे हुए हैं CH3 और CH3, इसे क्या कहेंगे, कार्बन पे प्लस है तो कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन स्टेबल होने के कारण ये किस में जाके एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है, इसे क्या कहते हैं, इमीनियम आयन। अब इमीनियम आयन और कार्बोकैटायन एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। करने का मतलब क्या हो गया, पहले स्टेप का हमारा ये काम, इससे भी आप रिएक्शन करा सकते हैं, इससे भी रिएक्शन हो सकता है। लेकिन हमने जो इसमें बनाने का काम किया है वह पहले ही लिख दिया है कि हमें पहले इमीनियम कैटायन बनाना है या इमीनियम आयन बनाना है। अब दूसरा क्या हमें रेडी करना है, बाकी क्या बचा हुआ है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बेस की, कि उसके एक्टिव हाइड्रोजन को निकाले और क्या बना दे, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल। और वह न्यूक्लियोफाइल किस पे आके अटैक करेगा, इमीनियम कैटायन पे, और बना देगा प्रोडक्ट, या कार्बोकैटायन पे बना देगा प्रोडक्ट। तो दूसरे स्टेप में आप इसको पहला अगर माना जाए तो सेकेंड स्टेप जो होगा वह किसका फॉर्मेशन होगा। हाँ, अगर चाहें तो किससे बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से बनाएंगे। और क्या लेंगे आप, बेस लेंगे, क्योंकि इसीलिए एसिड बेस आप लेते भी हैं। और कुछ रिएक्शन में तो ऐसे किया जाता है कि कोई भी आपका एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है तो उसको कुछ नहीं करते हैं, सीधे अटैक करा देते हैं। अगर वह इनोलाइज हो सकता है तो उसका इनाल फॉर्म बना, जैसे कीटो है तो इनाल बना लेंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप होगा वह फॉर्मेशन आप एक तरह से आपको दिमाग में रखना चाहिए, किसका फॉर्मेशन करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का। कोई भी हो, किससे बनाएंगे ये आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। और क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे। अब यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास यही है,
जो मैंने लिया HCH2, इसको चाहे चाहे जैसे लिख सकते हैं, COCH3, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लिया जाए यहाँ पे फिनाल होता तो क्या करते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते तुरंत फिनॉक्साइड आयन बना के रेडी कर देता, फिनॉक्साइड आयन जाके अटैक कर जाता। से मतलब एक बात कह रहे हैं कि उस तरह से अगर होता तो भी वो करता। तो ये अगर इसमें बेस डालते हैं OH माइनस आयन तो भी क्या निकाल देगा, H2O, और ये बना देगा कार्बन आयन CH2 माइनस, और यहां पर C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3। इससे भी काम हो सकता है, लेकिन इससे भी अब ये एक तरह से क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। इससे भी काम कर सकता है। अगर इसका हम टाटोमेराइजेशन कर देते तो इनाल फॉर्म बन जाता है, यहां जाता मतलब ये बन जाता CH2 डबल बॉन्ड C, और यहां पे OH हो जाता और ये हो जाता CH3। ये भी न्यूक्लियोफिलिक्स का काम करेगा, क्योंकि फिर ये यहां जाएगा ऐसे, और फिर ये इस पे जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जाके सीधे अटैक कर जाएगा किस पे, जो आपका कार्बोकैटायन या इमीनियम आयन बना। मतलब ये भी आपका एक ऑप्शन है कि इससे भी आप काम करा सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल बनाते तो फ्रेश हुआ कि जैसे मम्मी बच्चों से कहती है कि बेटा यही काम करो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये सीधा रूट है, स्मूथ, कि पहले में कार्बोकैटायन, दूसरे में कार्बन आयन, तीसरे में मिलन। तो ये जो पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसका फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का होगा। अब क्या क्या आपके पास है, सब दिखाई दे रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल आसान करने के लिए ऐसा किया गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की याद रहे मैकेनिज्म में क्या क्या बनाना है, किससे बनाना है, फ्रॉम इमीनियम आयन एंड न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन या न्यूक्लियोफाइल, जो भी आप चाहें वह याद कर सकते हैं। इमीनियम आयन है और आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां पे किसी को ले सकते हैं, इमीनियम कैटायन यह है, N डबल बॉन्ड CH2, यही ना, और इससे लगा हुआ है CH3। मैंने यही बना के रखा हुआ है, शायद ऊपर जब एग्जाम्पल लिखा था। और यहां पर यह है न्यूक्लियोफाइल CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ लगा रहे हैं, ये प्लस चार्ज होगा, टेट्रावैलेंट है, इसी को आपने कहा है इमीनियम आयन, और ये आपका है न्यूक्लियोफाइल। और जो इमीनियम आयन है वो किसका काम करेगा, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना पाएगा, सोच के बता, नहीं बना पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट प्रसार करने की कैपेसिटी नहीं, इसलिए वह क्या करेगा, मजबूरन, हाँ मतलब अटैक कहां करेगा, अनसैचुरेटेड सिस्टम पे, और इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा। देखिए ये इस पे अटैक किया तो ये बॉन्ड इस पे चला गया। हाँ कर सकते, वो तो ऑलरेडी उसमें है, वो तो 10⁻⁻⁶ सेकेंड में ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, बिल्कुल डायनेमिक है और वेरी फास्ट डायनेमिक रिएक्शन। न तो ये कार्बोकैटायन में ही पाया जाएगा, न तो इसको आप आइसोलेट कर सकते हैं इमीनियम। इमीनियम इसलिए कहते हैं कि इसकी पीक मिल जाती है, इसलिए हम कह देते हैं कि इमीनियम है, इमीनियम है। कार्बोकैटायन जैसे बनेगा, अगर कार्बोकैटायन को बनने के लिए कम समय, तो बिगड़ने के लिए उससे भी कम समय लगेगा। तो इसलिए ये चीजें जो आती हैं प्रोडक्ट में आपका। अच्छा, यहाँ किस टाइप का रिएक्शन हुआ होगा, इसी क्रम से लिखें, जैसे आर नहीं लगाना है हमें, मतलब किस टाइप का रिएक्शन हुआ होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, AbCH2 हुआ, AbCH2 हुआ, और ये CO हुआ, और ये जाके बन गया CH3।
इसका नाम कौन बताएगा आईपीसी? सिंपल कंपाउंड है ना, एडक्ट होता तो एडक्ट लिख देते, उस तरह से होता नहीं कुछ कहते, कर डालते। इसको मैं इसलिए बनवाया कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग करें अब, वह क्वेश्चन में क्या आपने सीखा है, कैसे जोड़ेंगे, आपको तो अब सीख में आ गया कि ऐसे ऐसे होगा। हाँ हाँ, अगर हम इस कंपाउंड का नाम पूछते तब तो आप बता ही नहीं पाते। इसका नाम अगर हम पूछ लेते तब तो सचमुच नहीं बता पाते, तब तो हमारे लिए ये समस्या आप कर देते कि हम जानबूझ के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं। अगर इसका नाम पूछ लिया जाए तब तो यह नहीं बता पाते। इसका नाम मैं बता दे रहा हूं, इसको कहते हैं एंटी पायरीन कहते हैं। एंटी पायरीन मैंने लिया। यह किसी एमीन का काम करेगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखिए ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, नहीं है 3 डिग्री एमीन है। मतलब ये है, अगर है कंपाउंड तो ये किसका काम कर सकता है मैनिच रिएक्शन के लिए? एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का काम करेगा। मैंने क्यों बताया? देखिए ये नाइट्रोजन है जो मैनिच के लिए एफिशिएंट हो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 3 डिग्री का एमीन है। ये नाइट्रोजन टर्शियरी है, ये भी नाइट्रोजन टर्शियरी है, नहीं होगा। यहां पे प्रोटॉन कहीं दिख रहा है, या अगर यहां भी देखें तो ये भी एसिडिक है, क्योंकि कार्बेनाइन बनाएगा तो ये स्टेबलाइज करेगा, लेकिन इससे कम है। इसका मतलब ये क्या हुआ? एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन हुआ। और ये पूरा कंपाउंड एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, नहीं हो गया? अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे न बना के देता। और क्या चाहिए? आपके सामने है, कोई ऐसा एमीन हो CH3, चाहे CH3 जो 3 डिग्री न हो, और कैटलिस्ट क्या दिया हो? वही सेम चीज। तो यहां पे कौन सा रिएक्शन होगा? मैनिच रिएक्शन होगा, मिलन होगा। बाकी कोई काम करना नहीं है। लेकिन रिएक्शन के दौरान मैंने शुरू में क्या बताया था कि जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका CH2 दोनों के ब्रिज का काम करता है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और आपका एमीन का। तो इसलिए आपको मैकेनिज्म से पहले प्रोडक्ट उठा के देने की क्षमता होती है। क्या? कि एक्टिव हाइड्रोजन निकलता है, फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीजन को टच करता है, और फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ ये जाता है। मतलब ये तीनों निकल जाते हैं। इसका मतलब ब्रिज बन गया किसके किसके बीच में? नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में CH2 ग्रुप आ गया। अब आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है नहीं है, मैकेनिज्म आप लिखें, कितना भी कठिन जटिल हो जाए तो आपके सामने यह है कि ये हमारा है NC डबल बॉन्ड हो सकता है ऐसे न दे, बना के दे दे पूरा PH CH3 डबल बॉन्ड, और यहां से क्या जुड़ा? CH2, और इस CH2 से क्या जुड़ा? NCH3 प्रोडक्ट बन गया। देखते देखते कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब इसका मैकेनिज्म लिखने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बना लेंगे।
और जब बना लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। इसी के क्रम में देखिए, इसका भी पढ़े होंगे आप लोग, तो ये बन गया। इसमें अगर मान लिया जाए इसी के जगह सब कुछ ही हम रहने दें, केवल इसी को न हटा सकते हैं जहां जहां एक्टिव लिए हैं। इसको देखिए, अगर हम ये ले लेते हैं, अभी अभी इसका ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा। एग्जाम्पल तो वही है, NH, ये इसका नाम अभी अभी आप लोगों ने बताया है, इंडाल बताया है। केवल ढूंढना क्या है, कौन सा एक्टिव हाइड्रोजन है। धोखा में मत पड़िएगा कि यहाँ पे देखिए ये लग रहा नाइट्रोजन कैसा है, सेकेंडरी 2 डिग्री है, कहीं फट दे इसी को न जोड़ के मिलाना शुरू कर दीजिए। तो ये सतर्कता आपको चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि एरोमेटिक न्यूक्लियस है। एरोमेटिक न्यूक्लियस में जो पोजीशन 3 है इंडोल का, वह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और हमारा ये जो है इमीनियम आयन, वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के अटैक करेगा? पोजीशन 3 पे। तो इसका एक्टिव प्रोटॉन ये है, जबकि इतना देखने पे ये लग रहा है ये तो एसिडिक प्रोटॉन है ही है, लेकिन रिएक्शन कहाँ होगा? यहाँ पर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है। तो हमें क्या खोजना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा, या ये न्यूक्लियोफाइल है अपने आप में, यह चाहे निकलेगा माइनस होगा, वहाँ आके जुड़ जाएगा। सेम वही काम, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, वही जोड़ना है ले जाकर के, जो भी कितना भी बड़ा से बड़ा हो, केवल एक CH2 का जोड़ आपको, मतलब ये इससे जुड़ गया, ये आपका, ये देखिए ये बना हुआ है, यही है पायराल टाइप। ये हाँ, इसका नाम बता दीजिए। तो ग्रेमीन है तो कॉमन नेम है, वैसे क्या होगा? हाँ 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 हाँ, एन डाई मिथाइल, पहले लिखेंगे 3, एन डाई मिथाइल एमिनो, फिर मिथाइल इंडोल हो जाएगा। बस ये लिखवाए भी होंगे कापी में नाम है। तो इसलिए कहते हैं कि कभी कभी नाम की जरूरत जब पड़े, वैसे ग्रेमीन कहते हैं, GRAMINE, ग्रेमीन इसे कहते हैं। हर साल 3rd ईयर में आता था, चाहे एग्जाम्पल देके, हाँ इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी रखता है ये चीज आपको पहले से। तो ये भी अपने आप में, इससे बड़ा भी करके दे सकता है, ऐसा नहीं है कि यही केवल देगा, इससे बड़ा भी आपको लाके दे सकता है। जैसे मान लिया जाए, कितना आसान इसलिए किया जा रहा है कि इसको देख करके ही आप बना लेंगे। अगर ये होता, ऐसा नहीं ना कि अब ये केवल डरवाने के लिए किया गया है, ये केवल आपको डर पैदा करने के लिए किया गया है कि क्वेश्चन में कुछ और सोच बैठे। देखिए इसके अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे CH3 फिक्स कर दिए हैं, ये भी वेरिएबल्स है, ग्रुप कोई भी। ये क्या है, व्हाट इज दिस? वहां तो ये बना के देगा नहीं कि कहाँ से आप रिएक्शन कराएंगे, यहाँ तो भरपूर लग रहा है, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ सब जगह है। तो ये भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन रिंग पर, यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि ये हाइड्रोजन जो होगा वह क्या होगा? एक्टिव होगा। तो ये तो है काउमेरिन है। अब इस काउमेरिन पे जो चौथा पोजीशन है इलेक्ट्रॉन रिंग का, वह प्रोटॉन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब इसके साथ यह निकलेगा तो इसका प्रोडक्ट सेम ही रहेंगे सब, नीचे ऊपर वाला डू, प्रोडक्ट आपका यह हो जाएगा। यहां पर आके जुटा क्या? CH2, और यहां पे जुड़ा N से जुड़ा CH3 या PH जो भी होगा।
यह बन गया प्रोडक्ट। इसको हम चाहते चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं, ऐसा इसको हम चाहें तो चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं और करके आप इसको प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन एक हम लिखते हैं, देखें उसका प्रोडक्ट आप इस पे, हाँ, एन डाई मिथाइल एमिनो ब्यूटेनोन 2। हाँ था, तो अरे तो उसमें स्पेलिंग गलत तो गलत। आईयूपीएसी का मतलब होता है कि अगर स्पेलिंग गलत हो गया तो गलत हो गया, नंबरिंग गलत कर दिया तो 100% गलत है। तो उस पे तो कई ऑप्शन रहबे करते हैं, इसलिए मैंने कहा वो तो मैंने इसको यहाँ से इमर्ज करवाया। मैं सोचा कहीं न कहीं से आते आते आप लोग निकाल ले जाएंगे, नया मुझे नहीं बताना। इसलिए कहते थे कि इसको बनाते हैं तो निकाल के ले। ये एक्चुअल में इतना ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाए, सिर्फ उस पर प्रैक्टिस नहीं रहती है। इसका प्रोडक्ट मैं नहीं बताने वाला हूं, और मैं सबको कॉपी पे मौका दे रहा हूं कि क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, और एक और दूंगा। कैटालिस्ट हमेशा हम छोड़े हैं, तो कैटालिस्ट आप ले लीजिएगा। सब रिएक्शन में मैंने केवल आप लोगों को यह बताया कि प्रोडक्ट बनाने का तरीका, जोड़ने का तरीका कैसे जुड़ेगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, उसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं इसको लेना चाहता हूं। ये बन गया प्रोडक्ट, तो बना ही लेंगे नहीं कि कोई दिक्कत होगी। इसका प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम? इसी का प्रोडक्ट बनाना है और कुछ लिखना नहीं है। क्या बना? बन गया। यहां से क्यों नहीं जुड़ा है? बस ब्रिज हेड। चलिए, एक जवाब तो सही है, और इससे सही कौन बताएगा? और 3 डिग्री कार्बेनाइन भी अनस्टेबल है, सीधा सीधा। और यहां पे बनाएगा 2 डिग्री का, दोनों रेजोनेंस, लेकिन यहां पर प्लेनरिटी लूज होगी, यहां पे प्लेनरिटी लूज नहीं होगी, इसलिए यहां से ही जाके जुड़ेगा। यहां का H, यहां का O, और यहां का फिर H, ये निकल जाएंगे तीनों। बाकी बचेगा क्या? CH2 और N। अब एक चीज जो बनाए हैं, इसी के आगे मान लिया जाए पेपर का क्वेश्चन है, हमारा तो है नहीं, उसका क्या मर्जी है। यहां से बनाया ये CH2, और इस CH2 से बनाया N, और इस पे करा दिया CH3, यहां पे करा दिया CH3, अरे सॉरी यहां से, और यहां पे है डबल बॉन्ड O। हम ऊपर भी लगा सकते थे डबल बॉन्ड। उसका मन नहीं माना, उसने इसमें डाल दिया CH3I, डाल दिया, एक तरह से मिथाइल आयोडाइड डाल दिया,
दूसरा हो सकता है जैसे उसकी अब उसकी मर्जी है कि क्या कर सकता है, CH3I डाला है और यहाँ पर हो सकता है कि दूसरे नंबर पे मन कर दिया कोई बेस डाल दिया, चाहे OH माइनस आयन डाल दे, चाहे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस LDA डाल दे। LDA का फुल फॉर्म बस पहले स्टेप में तो सही बताइए हो कि क्वार्टरनरी साल्ट बनेगा, टर्शियरी नहीं क्वार्टरनरी साल्ट बनेगा। और क्वार्टरनरी इसीलिए मैंने रोका था, टर्शियरी नहीं क्वार्टरनरी साल्ट बनेगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर कहीं क्वार्टरनरी या उसको भी हटा दे नाइट्रोनियम साल्ट है तो वहां पर कौन सा रिएक्शन होता है, E2 रिएक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2, वीक बेस है तो E1। तो ये कंडीशन तो वहां फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो पहले वाले में तो एलिमिनेशन होगा नहीं, OH मैंने इसलिए डाला कि थोड़ा LDA बड़ा बेस करें, बड़ा बेस करेंगे मतलब इसको डालेंगे तो ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये सीधे के सीधे क्या कर लेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा, या प्लस है या माइनस है। मतलब जितना बना हुआ है आप लोगों का, जो लोग नहीं बेचारे बना पा रहे हैं वह देखें कि जैसे है इसमें कोई चेंजिंग हमने नहीं किया है। ये जो आपका है CH2 वो तो ऑलरेडी वैसे, इस CH2 से जो लगा है N से जो लगा है CH3, ये दो तो पहले से लगे हुए थे, और जो CH3 आया इससे बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन प्लस हो गया, I आयोडाइड आयन कहीं भी सोल्यूशन में घूमता रहेगा, क्वार्टरनरी नाइट्रोनियम सॉल्ट बन गया। अब इसके बाद इसके पास हम डाल रहे हैं बेस, OH माइनस आयन हो चाहे यहां पर LDA हो, तो यहां पर ये होना शुरू हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कहने का मतलब कहां से अब करेगा, ये कार्बन तो अल्फा है क्योंकि ये नाइट्रोनियम साल्ट लगा हुआ है, और यहां पर देखिए ये H, तो ये क्या करेगा बीटा एलिमिनेशन में दो आइटम एलिमिनेट करते हैं एडजेसेंट सेंटर से, ये एलिमिनेट होगा जाएगा। जब एलिमिनेट होगा तो ये आपका निकल जाएगा, NCH3 का होल थ्राइस न्यूट्रल हो गया, और यहां पर क्या निकल गया, HI बन गया क्योंकि आयोडाइड आयन है ही है, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया, एन बनेगा, ये बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया। ठीक, कोई बात नहीं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन इतना बड़ा स्टेप करेगा नहीं, जब भी करेगा तो सीधा मानो कभी कभी बेस का दूसरा यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पे, इसको भी आप लोग अपने कॉपी पे फुलफिल मैकेनिज्म में कीजिए। CH3 है और यहाँ पे हमारा है CH2, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है, कठिन देना अभी कोई ज़रूरत नहीं है। NCH3 का होल ट्वाइस H, और यहाँ पर कैटलिस्ट ये है। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगेगा तो अभी अपने आप ये क्लियर होता चला जाएगा। स्टेप वाइज कीजिएगा जिससे पता चले कि ये रिएक्शन आप कर डालते हैं। बिना स्टेप वाइज के यह होता है कि उसको इनकम्प्लीट माना जाता है। स्टेपिंग का मतलब लिखना नहीं, आप जो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो, जो दायरा, वह दायरा, कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, केवल बस स्केचमेटिक मैकेनिस्टिक होना चाहिए कि वह स्केचमेटिक आप बनावें तो वह मैकेनिज्म हो, क्योंकि ये पढ़ाई ऑर्गेनिक की ऐसे ही होती है।
कि केवल पोथा नहीं कि दबा के लिखवा दे हम काम हो जाए, एक ही काफी होता है, बस उस पे आपको दौड़ना रहता है। इसमें हम जब शुरू में बताए थे, कुछ पूर्व ज्ञान बताए थे, तो पूर्व ज्ञान का मदद लेना जरूरी है। मतलब स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए सब कुछ बता देते हैं कि आप लोग थोड़ा सा, हाँ, मतलब काइनेटिक की थर्मोडायनेमिक इसमें फंसे होंगे। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? थर्मोडायनेमिक्स बताए थे। मतलब एक ही जो आपको दिया जाए अगर पेपर में, तो आप एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, जब तक यहाँ पे उसकी कोई रिजिड्यूल सेलेक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ केवल आपको मेजर प्रोडक्ट ही देना है, माइनर नहीं। तो यहाँ पर भी एच है, पहले से पता है, यहाँ पे भी एच है। यह और यह दोनों एच एसिडिक हैं। दोनों क्या यहाँ बनाएंगे पहले से पता है, इनाल तो दोनों बनाएंगे, कार्बेनाइन दोनों बनाएंगे। और इससे क्या बनेगा? ये तो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल दोनों मिलके बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये कार्बेनाइन अगर बने तो कितने डिग्री का यहाँ बन रहा है? 3 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे कार्बेनाइन कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। लेकिन अगर कीटोन हमारा एसिमेट्रिकल है, इस कंडीशन में है, तो हमें ये देखना है कि वह थर्मोडायनेमिक इनोलेट बना रहा है कि काइनेटिक इनोलेट बना रहा है। क्योंकि मैनिच रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वह थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन, इसलिए ये वाला प्रोटॉन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसी को बनाने के लिए मैंने कहा कि अगर ये छोड़ेंगे तो गलत कर बैठेंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब प्रोडक्ट जो भी बनाए हैं, तो आप जब शुरू करते हैं तो उसे बनाना आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि कोई रिएक्शन अगर इस तरह से है जहां पे डाउट, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो कि हम क्या करें अब, तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, और रुकने के बाद, सोचने के बाद, तब जाके आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रोडक्ट बनेगा। और सेम इसी प्रोडक्ट को अगर ये चाहे तो फिर वही काम करवा सकता है, MEI एंड क्या डाल दे? LDA डाल दे। देखने में छोटा लग रहा है, कहां से आएगा? CH3 है, प्रोटॉन यहां है नहीं, तो कहां होगा? रिएक्शन होगा? नहीं होगा। क्या होगा? यहां कार्बेनाइन बनाएगा। हाँ, LDA है, तो प्रोटॉन तो यहां भी कार्बेनाइन बना सकता है। तो वह कार्बेनाइन बना करके क्या करेगा? या तो दूसरा कोई मालिक्यूल हो उस पे रिएक्शन करे न्यूक्लियोफिलिक, या तो ये कार्बेनाइन बना करके दूसरा प्रोडक्ट बनावे मिथाइल। तो इस तरह से अगर डाल दिया जाए तो यहां पर आप क्या करेंगे? हम ये पूछ रहे हैं, पूछ तो वही रहे हैं कि यहाँ पे बनाएगा तो ये तो निकल, पहले तो ये खत्म हो गया मिथाइल आयोडाइड। अब ये मिथाइल आयोडाइड जब निकल गया है और ये यहाँ से कार्बेनाइन अगर बनाता है, सपोज दैट LDA, वो तो वहाँ यह था कि वहाँ से निकालता था, स्टेबलाइज होता था। यहाँ पर जो आपका मान लिया जाए कि कुछ नहीं, यहाँ पे
दो ही एच हैं, इसको भी हम लगा दे रहे हैं, यहाँ कोई एच नहीं है। ये जब क्वाटरनरी साल्ट बना लेता तो क्वाटरनरी साल्ट बनाने के लिए उसको एलडीए को स्टेबल इनोलेट टाइप कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ से न पा करके ये कहाँ से प्रोटॉन निकालता, यहाँ से ये प्रोटॉन ये एलडीए ले जाता, वो क्वाटरनरी साल्ट रहता। अब जब यहाँ निगेटिव चार्ज होता तो ये क्या कर सकता है, ये निगेटिव चार्ज जो बनेगा अब इस पर ये अटैक कर सकता है और इसको ये निकाल सकता है, क्योंकि ये क्वाटरनरी बना हुआ है। अब ये कितने मेंबर का, कहाँ ब्रिज बना, कितने मेंबर का रिंग बना, 1 2 3 4 मेंबर का, 4 मेंबर का साइकिल बना देता है। ये काम कर, मतलब यहां भी वही है। तो ये ध्यान में देना है कि कहीं ऐसा न हो कि आप गलती से ऐसे माने डबल बॉन्ड भी लगा दें, पता चले वहां की 5 बॉन्ड हो जाए, तो वहां पे ऑलरेडी मिथाइल है। इस तरह से कभी कभी जब रिएक्शन का मोड आपका है तो दोनों तरफ, और एलडीए क्या बनाता है, इनोलेट, हाँ काइनेटिक इनोलेट बनाता है, थर्मोडायनेमिक बनाता है, काइनेटिक। इसलिए काइनेटिक क्यों बनाता है, जरा आपको तो लगा, तो अटैक कहाँ कर, एलडीए करता क्या है, अभी एलडीए का काम क्या है, एलडीए का काम क्या है, प्रोटॉन को ले लेना। तो प्रोटॉन को कहां से अब अटैक करेगा, हाँ थर्मोडायनेमिक होगा। और जो एलडीए होता है, एलडीए का जो बेसिक पार्ट होता है वह सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आप कॉपी में लिखते हैं जैसे लिथियम हाइड्रा, जैसे लिखा गया है ना, लिथियम हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। एलडीए लिखवाया, अभी पढ़ाया नहीं है, एलडीए पढ़ाने, एलडीए पढ़ाना है मुझे। एलडीए में दोनों कंडीशन फॉलो करता है। जब आपका कोई ऐसा सबस्ट्रेट हो कि जहां हाईली स्टेकली हिंडर्ड हो, तब एलडीए नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि एलडीए यहां से प्रोटॉन नहीं निकाल सकता है, अगर प्रोटॉन होता वो कहीं से निकाल सकता है। एलडीए का काम है, एलडीए आल्सो एक्ट एज ए एम्फोटेरिक बेस, ये दोनों काम करता है, एम्फोटेरिक होता है। कभी यह नहीं कह सकते हैं कि एलडीए, इसीलिए एलडीए हर कंडीशन में लिया जाता है, काइनेटिक भी बनाता है और थर्मोडायनेमिक भी बनाता है। हाँ हाँ, कौन सा ये, नहीं ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, कहाँ पे होता है अनस्टेबल, इसके पीछे राज है, थोड़ा राज में आप लोग नहीं जा रहे हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड नहीं वो होता, ये CH3 है, मान लिया जाए यहाँ निगेटिव चार्ज बना, ये डबल बॉन्ड है, ये बना हुआ है, ये CH3 है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज ये है। और एक क्वेश्चन हम ये लिख रहे हैं, ये है, थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहां पे निगेटिव चार्ज रख दिए हम, यहां पे निगेटिव चार्ज रख दिए। मिथाइल साइक्लो पेंटिल कार्बेनाइन है और ये पेंटेनोन है। अब ये जो बना हुआ है, ये जो है ये स्टेबलाइज हो रहा है किसके द्वारा, इनोलेट के द्वारा। मतलब ये इनोलेट बना रहा है, ये क्या बना रहा है, इनोलेट बना रहा है। ये भी स्टेबलाइज हो रहा है, ये भी इनोलेट बना रहा है। अगर ये कार्बेनाइन यहां इनोलेट नहीं बना रहा है, ये 3 डिग्री का बना, ये 2 डिग्री का बना, यहां भी ये 3 डिग्री का बना, ये आपका 2 डिग्री का बना। अगर ये कार्बेनाइन कॉन्सेप्ट लिया जाए तो ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। मैं लिख रहा हूं ये स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है, कार्बेनाइन स्टेबल है। बट जो इनोलेट बनेगा वह ये स्टेबल होगा और वह थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, ये बात करते हैं। तो इसमें क्या है, यहां इनोलेट बनेगा नहीं, इसलिए यहां स्टेबिलिटी सीधे सीधे क्या होगा, ये लेस होगा, ये मोर होगा। ये दोनों दिमाग को साथ साथ लेके चलेंगे। क्या वह जो कार्बेनाइन बन रहा, क्या वह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इस तरह
इसका क्या बनेगा, उसको तो आप लोग ले लिए, उसको तो बना लिए ना। और यहां पर क्या बनेगा, ये 5 मेंबर रिंग बना है, वह 4 मेंबर रिंग बनेगा। इसको हम थोड़ा सा इसको हटाएंगे तभी दिखाई देगा ये। इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो कभी आप लोग इनोलेट जहां भी बनता है वहां सावधान रहिएगा, लेकिन जब आगे पढ़ाएंगे एक रिएक्शन ऐसा कि वहां इनोलेट बनने के बावजूद भी क्या होता है, लेस स्टेबल हो जाता है, तो इसलिए वहां काइनेटिक प्रोडक्ट ही बनता है। इसमें क्या बनेगा, कहां जुड़ेगा, प्रोटॉन, यहां तो ब्रिज हेड की बात है नहीं, यहां भी इनोलेट अगर देखा जाए तो कौन सा इनोलेट यहां बनेगा, अगर ये एच चला जाए, इस एच के जाने की कोई संभावना है नहीं, तो यहां कौन सा इनोलेट बनेगा, इधर से तो कोई है नहीं, थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनेगा। क्या एच जा सकता है यहां का, और यहां है नहीं, ये ऑक्सीजन जो है आपका सैचुरेटेड है, यहां पर एक एच है, चाहे अबव द प्लेन हो चाहे बिलो द प्लेन हो, एक एच है आपका। इसलिए इस एच में, इस एच में और इस एच में, तीनों एच में इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। इस एच और इस एच में किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ऊपर वाले की। क्यों ऐसा, क्योंकि ये टर्शियरी कार्बन पे अगर कार्बोनाइन डेवलप होता है तो लेस स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबलाइज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये करेक्टर एरोमेटिक नहीं है, प्लेनर नहीं है। तो जो कार्बेनाइन बनेगा, जो पार्टिसिपेट करना चाहिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में, वह प्लेनरिटी लूज कर देगा, इसलिए ये लेस स्टेबल हो जाएगा और ये निकल जाएगा, क्योंकि ये खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की तरह, तो काम इससे तो कम ही काम कर रहा है, भले लगा डायरेक्ट, लेकिन ये जो है ये मोर स्टिक हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला H और ये ऑक्सीजन और ये वाला H निकलेगा। प्रोडक्ट खींच लीजिए, बना लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बना सकते हैं। जो प्रोडक्ट बना है उसमें हम उसका ओलिफिनेशन करवा सकते हैं बेस डाल के कि नहीं। ओलिफिनेशन का मतलब डबल बॉन्ड का डेवलप करवाना, तो होगा कि नहीं होगा, भाई देगा तो बनाएगा। यहां CH2 वही है और यहां पर अभी एक H है नहीं काका, तो ये जो भी बनेगा इसका ओलिफिनेशन नहीं होगा, इसका साइक्लाइजेशन होगा, और इसका क्या होगा, ओलिफिनेशन हो जाएगा। इसका आपको ओलिफिनेशन कर देना है अगर इस तरह का केस है तो, क्योंकि यहां पर ये CH2 है और इस CH2 से क्या लगा हुआ है, NCH3 CH3। इसमें अगर डाला जाए क्या चीज, CH3I LDA या कोई बेस, मैंने इसलिए OH लिखा था, तो क्या बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। देखिए एक ही रिएक्शन को अगर थोड़ा सा खींच दिया जाए तो बढ़ता चला जाता है, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ये आपको इसमें इस तरह से आगे निकलते चले जाते हैं। तो जब तक हो न जाए, अब जैसे हम तो आज बता दिए हैं, कल फिर पूछेंगे कार्बोनिल कंपाउंड या एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, या फिनाल ही दे दिया जाए और फॉर्मल्डिहाइड हो, तो फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड आप जानते हैं कि पॉलीमेराइज भी कर जाता है एसिड और बेस के प्रेजेंस में, तो इसलिए बहुत कम यूज करते हैं। जब तक आप 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन नहीं देखेंगे फिनाल के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, उसके बाद एसिड बेस कैटालिस्ट
यूज करेंगे तब जाके आप मैनेज रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो इसलिए तीनों पे एप्लीकेशन मैंने बताया, तीनों पे आपको कर डालना।